नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, पिता बिना परिवार, माँ बिना प्यार, और संगीत बिना गीतकार, और नारी बिना संसार अधूरा होता है। संसार अधूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जैसा कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है बच्चों, और ऐसा नहीं हो सकता, स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है उसके लिए ना मैं आज बच्चों एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जहां से क्वेश्चन आपके हर हाल में आएंगे। लड़कियां की डिमांड आ रही थी, सर आप मतलब पढ़ाइए, तो बच्चों जरूर पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और शाम को है ना, आज शाम को या कल सुबह बच्चों एक 6 घंटे की मैं एक वीडियो डालूंगा, जिसमें ना क्या होगा बच्चों, पोषक तत्व जितने भी है ना उसकी एक ऐसी वीडियो है अल्टीमेट। तो मैंने साइंस गुरु बलवंत, उनका चैनल है, एक बार उनको जरूर विजिट करना। उनसे बच्चों रिक्वेस्ट करके ना 6 घंटे प्लस की वीडियो बनवाई है, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पर मिल जाएगी। और साइंस गुरु बलवंत सर का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां देखना। और बच्चों टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई प्रदीप सर में टेलीग्राम डलवा दूंगा, टेलीग्राम में एक पीडीएफ भी डलवा दूंगा जो फीमेल सुपरवाइजर स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है बच्चों। आज का जो फीमेल सुपरवाइजर के रिगार्डिंग है ना, ऐसा टॉपिक लेके आया हूं। जय मां सरस्वती का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक्स में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे है ना, केंद्र जो फीमेल सुपरवाइजर में कितनी आंगनवाड़ी है भारत में, वो पढ़ेंगे कि आंगनवाड़ी में कितने बच्चों को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, कुपोषित बच्चों को, सारा का सारा पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें ना केंद्र सरकार कर सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, मैं भारत में या केंद्र सरकार में ना महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी रहेगी। कौन रहेंगी बच्चों? स्मृति ईरानी रहेंगी। केंद्र में कौन रहेंगी बच्चों? स्मृति ईरानी रहेगी। कौन रहेगी? स्मृति ईरानी जी है। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अमेठी। और अमेठी है ना, इन्होंने राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी ने अमेठी से क्या हरा दिया था? चुनाव हरा दिया था। राज्य मंत्री पूछे तो देवा सिंह चौधरी हो जाएगी, देवाश्री चौधरी। एक राज्य मंत्री होता है ना, राज्य मंत्री कौन हो जाएगी? देवा सिंह चौधरी। देवाश्री चौधरी हो जाएगी राज्य मंत्री। और हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो हरियाणा में बच्चों कमलेश ढांडा जी के पास रहेगा। किसके पास रहेगा हरियाणा में? तो हरियाणा में ये डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा बच्चों? कमलेश ढांडा जी के पास हरियाणा में रहेगा, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? कलायत। और इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अमेठी। तो ये चीजें याद रखना बच्चों, इनसे भी एक क्वेश्चन तो 101% पूछा जाएगा। अब बात आती है बच्चों आंगनबाड़ी, जो ये प्रोग्राम है ना, आंगनबाड़ी का सारा आज डाटा मैं आपका निचोड़ करवाऊंगा। जो आंगनबाड़ी है ना, इनको स्थापित करने का काम किस एजेंसी का होता है? ICDS का होता है। किसका होता है बच्चों? ICDS का होता है। किसका होता है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम होती है ना, उसका कार्य होता है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो इसका ये मतलब फुल फॉर्म भी आ सकती है बच्चों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो इसका ना ये क्या करती है? आंगनवाड़ी के मतलब स्थापित करने का काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी क्या हुई थी स्थापना? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो ICDS है ना, इसकी स्थापना ये आंगनवाड़ी, जो इतने भी आंगनवाड़ी केंद्र है ना बच्चों, उनको स्थापित करने का क्या करती है? कार्य करती है। यहाँ से 101% क्वेश्चन बच्चों उठना लाजमी रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ये ना, एक तो भारत स्तर पर आंगनवाड़ी होती है, एक हरियाणा स्तर पर है। दोनों के ना हम अलग अलग कार्य भी पढ़ेंगे। पहले है ना भारत स्तर पर ना आंगनवाड़ी के कार्य पढ़ते हैं, क्योंकि वो भारत वाले भी क्वेश्चन उठाएगा। जुड़े रहना, हरियाणा वाले एक एक क्वेश्चन हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो भारत में ना इसका काम क्या होता है? आंगनवाड़ी केंद्रों का 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, कितने वर्ष बच्चे? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना
3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना या उनको पौष्टिक आहार देना, पौष्टिक आहार देना इनका क्या होता है कार्य। भारत स्तर की बात कर रहा हूं बच्चों, और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनकी ना जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, यहाँ गर्भवती महिला है ना, उसको भी ना बच्चों कुपोषण से, यानी उसकी होने वाली संतान को किससे बचाना, कुपोषण से बचाना। ये आंगनवाड़ी की क्या होती है बच्चों, आंगनवाड़ी के का क्या होता है, प्रमुख है काम होता है। और आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको क्या कहा जाता है, अन्य आंगन आश्रम, आश्रय और पूरा, इनको क्या कहा जाता है, और आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगन आश्रय के नाम से जाना जाता है, आंगन आश्रय के नाम से जाना जाता है, या पूरा प्राथमिक विद्यालय के नाम से पूरा प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा प्राथमिक विद्यालय भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, आंगनवाड़ी केंद्रों को, आंगनवाड़ी केंद्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों को ना बच्चों आंगन आश्रय के नाम से और पूरा प्राथमिक विद्यालय के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन, इनका काम क्या है, भारत में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना, ठीक है। और ये किसके काम करता है, ICDS के अधीन काम संस्था है, जिसकी स्थापना 2/10/1975 को स्थापना हुई थी। तो बच्चों एक एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे। और भी आ सकता है, जॉन लॉक है ना, इसने कहा था। पूरा प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, जॉन लॉक के बारे में बताऊंगा। पूरा प्राथमिक यानी क्या है, बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेने से पहले ना जो काम करता है ना, जो सीखता है, वो किस में होता है, पूरा प्राथमिक विद्यालय में होता है। एक जॉन लॉक होते थे, जॉन लॉक कहते थे कि जो बच्चे का है ना, बच्चों का मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क वो किसके समान है, स्लेट के समान है। इस पर हम जो लिखेंगे ना वो ही परमानेंट स्थायी हो जाएगा। और बच्चों इसमें ना महिला फीमेल सुपरवाइजर में ना 4-5 साइको के भी क्वेश्चन आएंगे, वो रट कर ले लेना। साइको बड़ी आसान आएगी, किस लेवल की, कि हमें है ना बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस टाइप की ना साइको के भी क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। उनके साथ मतलब बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से आप फाइंड आउट कर दोगे। तो बच्चों साइको के 4-5 क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे, ये नोट कर लेना। महिला फीमेल सुपरवाइजर में एक आता है बच्चों, आंगनवाड़ी केंद्रों के उद्देश्य भी पूछे जाएंगे। तो इनका क्या उद्देश्य क्या होता है, आंगनवाड़ी केंद्रों के उद्देश्य पूछे जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है, भारत सरकार की योजनाओं को, भारत सरकार की जो योजनाओं को लागू करवाना, योजनाओं को लागू करवाना। अब भारत सरकार की सभी योजनाओं को लागू करवाना नहीं होता मेरे प्यारे लाडलो, ये उन योजनाओं को लागू करवाना है जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। और बच्चों कुपोषित माँ को बचाना, क्या किसको बचाना, कुपोषित होने से माँ को बचाना, यानी माँ से होने वाले बच्चे को कुपोषित होने से बचाना, इसका क्या होता है उद्देश्य। और टाइम टू टाइम ये क्या करती है बच्चों, टीकाकरण भी करती है। क्या करती है, टीकाकरण भी करती है। और बच्चों के लिए खिलौनों का प्रबंध करती है। खिलौनों का क्या करती है, खिलौनों का प्रबंध करती है। बच्चों के लिए ये किसका प्रबंध कर देगी मेरे लाडलो, खिलौनों का क्या करती है, ये प्रबंध करती है। बच्चों के लिए खिलौनों का प्रबंध करना, टीकाकरण का प्रबंध करना, इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये है ना, भारत में अभी वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ियां हैं, तो भारत में 13 लाख से ज्यादा, भारत में वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ियां रहेगी, 13 लाख से अधिक। भारत में वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ियां रहेगी बच्चों, 13 लाख से अधिक भारत में क्या रहेगी, आंगनवाड़ियां रहेगी। ये भी बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन आ सकता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बाल विकास परियोजना, ये इसको क्या कहा जाता है, मतलब एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है ना, इसमें मतलब एक श्रृंखला भी पूछी जाएगी कि आंगनवाड़ी में ना कौन कौन से जो पद होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संचालित करने वाले, इसमें ना एक CDPO होता है। इसमें प्रमुख पद कौन होता है, एक तो होता है CDPO, कौन होता है बच्चों, इसमें CDPO होता है। और उसके नीचे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर होता है। और तीसरा बच्चों इसमें क्या होता है, कार्यकर्ती, क्या होता है,
करती होता है, ठीक है। और चौथा है ना बच्चों इसमें सहयोगी का कार्य करती है, तो आंगनवाड़ी सहायिका होती है। क्या होती है? आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी सहायिका होती है। तो आंगनवाड़ी में ना कितने पद होते हैं? मुख्य रूप से 4। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती है। और एक क्या होती है? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। जो आप मेरे प्यारी बच्चियों जो आप लगने वाले हो, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होती है CDPO। CDPO की फुल फॉर्म आ सकती है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये फुल फॉर्म रट के चले जाना, ये पक्की आएगी। तो CDPO क्या करती है बच्चों? ये जो है ना योजनाओं को लागू करवाती है, योजनाओं को लागू करवाने का काम होता है। और CDPO के नीचे सुपरवाइजर कार्यकर्ती आंगनवाड़ी, ये यानी CPO पहला पद है और इसके नीचे कौन आता है? सुपरवाइजर आता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आती है और आंगनवाड़ी क्या आती है? सहायिका आती है। बच्चों ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा पेपर में या इसे पूछा जा सकता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसको हिंदी में कहते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी के नाम से जाना जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम से भी किसको जाना जाता है? CDPO को जाना जाता है। तो ये इनमें ना सब में ऊपर होती है, भारत सरकार की योजनाओं को क्या करवाती है? लागू। इसमें ना बच्चों 2 पद होते हैं ना, CDPO और सुपरवाइजर। ये क्या होते हैं बच्चों? सरकारी पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये सरकारी पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? बिल्कुल पूरी तरह ये कौन से पद होते हैं? सरकारी पद होते हैं। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका, ये बच्चों सरकारी पद नहीं होते, ये है ना गैर सरकारी बोल सकते हो, यानी ये सरकारी पद नहीं होते हैं। तो ये तो परमानेंट होते हैं और ये पद क्या होते हैं? टेम्परेरी पद होते हैं। तो इनसे भी बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना योजनाओं का जो संचालन करने का काम किसका होता है? CDPO का काम होता है। और CDPO है ना ये गजटेड ऑफिसर होता है, राजपत्री अधिकारी, राजपत्री अधिकारी है। जब भी आप है ना साइन करवाने जाते हो ना, आपने अभी ग्राम सचिव का एग्जाम दिया तो इसमें ना फोटो पे ड्यूली अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर, तो ये राजपत्री अधिकारी होता है। तो CDPO के साइन भी चलते हैं, ये गजटेड ऑफिसर है सरकारी। और सुपरवाइजर जो आप लगने वाले हो ना, वो भी कौन सा पद रहेगा? सरकारी पद रहेगा। अब सुपरवाइजर के कार्य कर लेना, क्योंकि ये आप बनने वाले हो सुपरवाइजर के कौन कौन से कार्य? CDPO के तो कार्य हो गया बच्चों, ये सभी को, इन चारों को कंट्रोल करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करवाना। और ये क्या है? सुपरवाइजर का काम है। इसके ये सरकारी पद है और 20 से 40 आंगनवाड़ी केंद्र इसके नीचे आते हैं। ये भी कौन सा पद है लाडलो? सरकारी पद है। और इसके नीचे 20 से 40 आंगनवाड़ी आती है। तो जो मतलब मेरी शेरनियां तैयारी कर रही है ना, तो उनके नीचे कितनी आंगनवाड़ी आएगी? 20 से 40 आंगनवाड़ी आएगी। तो आप जिस पोस्ट का एग्जाम दोगे ना, तो आपका ये सरकारी पद रहेगा और आपके नीचे 20 से लेकर कितनी आंगनवाड़ी आएगी मेरी शेरनियों? 40 आंगनवाड़ी आएगी। और भी पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र की क्या करना? देख रेख करना। आंगनवाड़ी केंद्र की देख रेख करना, आंगनवाड़ी केंद्र की देख रेख करना, आंगनवाड़ी केंद्र की क्या करना? देख रेख करना। और जो योजनाएं है ना उनको लागू करवाना, योजनाओं को लागू करवाना किसका काम होता है? आपका काम होगा। जिस पद की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पद की गरिमा का भी ध्यान रखना है बच्चों, ईमानदारी से करना। और ये काम आपको करवाने होंगे। आपके अंदर 20 से 40 क्या आएंगी? आंगनवाड़ियां भी आपके अंडर में आएगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है ना, ये सरकारी पद नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ये क्या नहीं है? सरकारी पद नहीं है। लेकिन ना इसकी ना क्या होती है बच्चों? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका। इनको वेतन नहीं मिलता, इनको क्या मिलता है? मानदेय मिलता है। और ये मानदेय हर साल है ना थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी पूछा जा सकता है। ये बच्चों को ना शिक्षा देना और बच्चों को संसाधन देना, मार्गदर्शन देना, ये बच्चों को क्या देती है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को
बच्चों को क्या देना, शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देना, उनके लिए जो खिलौने हैं ना, खिलौने वगैरह से उनको प्ले वे मेथड से खिलाना, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का क्या होता है, काम होता है। और बच्चों क्या कहती है, मार्गदर्शन भी देती है, ये क्या कर देती है, बच्चों को संसाधन देती है, यानी खिलाने का भी काम करती है। और आजकल बच्चों रियल में क्या होता है, खिलाने का कोई काम नहीं होता, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ना ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुपरवाइजर बनो ना, तो आपको ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो बच्चे हैं ना हमारा भविष्य है, तो उनका भविष्य ना आपके हाथ में है, तो प्लीज आप ईमानदारी से काम करना। अगर आप प्रदीप सर से पढ़ रही हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप पद की गरिमा को बनाए रखना, जो काम आपको सरकार देना उसे ईमानदारी से करना है, क्योंकि बदलाव है ना एक इंसान लाएगा और एक दिन जरूर लाएगा। तो आपको इस बदलाव का हिस्सा बनना है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ये याद कर लेना। अब आंगनवाड़ी सहायिका का क्या काम होता है, आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी सहायिका, तो आंगनवाड़ी सहायिका है ना, ये भी बच्चों कौन सा पद है, गैर सरकारी पद है, यानी ये सरकारी पद है नहीं है। इसके काम भी बहुत है, बच्चों को घर से लाना, बच्चों को घर से लाना, और बच्चों को घर छोड़ के आना, घर छोड़ के आना। ये बच्चों करता कोई नहीं है, अपने आप बच्चे आते हैं और छोटे छोटे बच्चे अपने आप चले जाते हैं, लेकिन इनका दायित्व होता है इनको घर से लाना और उनको घर पे वापिस छोड़कर आना, ये काम होते हैं। और बच्चों ये याद कर लेना, 4 पद, एक तो सबसे बड़ा पद होता है CDPO, ठीक है, जो आप बाल विकास, जैसे मैंने बताया चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर जो आप बनने वाले हो, और उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और उसके बाद आंगनवाड़ी सहायिका। आंगनवाड़ी सहायिका बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। आंगनवाड़ी जो ये जो आपका कार्य करती है, ये बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, संसाधन खिलौने उपलब्ध करवाती है। सुपरवाइजर के अधीन 20 से 40 आंगनवाड़ी आती है, योजनाओं को लागू करने में ये CDPO की मदद करती है। CDPO है ना, ये मुख्य अधिकारी होता है, इसके नीचे सारा ये तीनों पद आते हैं, और ये केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करवाने का क्या करती है काम। तो इसमें है कुछ भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझ से काम लेना है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, 90 इसमें ना ये भारत सरकार की योजना होती है ना, तो 90% है ना कौन देता है, केंद्र देता है, 90% कौन देता है, केंद्र देता है। और 10% कौन देगा, लाडलो, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कितना देती है, 10% देती है, कौन सी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये भी पूछा जा सकता है, रेशियो क्या होता है, सेंटर और स्टेट, 90-10 का, 9-1 का ये रेशियो होता है, 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार देगी। अब ये पूछा जा सकता है कि बच्चों प्रत्येक कितने पर एक आंगनवाड़ी, ऐसा कहा जाता है कि 400 से लेकर ना 800 बच्चे जिस गांव में है ना, वहां पर क्या बनेगी, एक आंगनवाड़ी बनेगी, क्या बनेगी, एक आंगनवाड़ी बनेगी। और 800 से ना 1200 पर ना कितनी आंगनवाड़ी बनेगी, 2 आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। ये भी बच्चों पूछा जा सकता है कितने पर, तो बच्चों सॉरी 800 से 1600 रहेगा, ये 800 से क्या कर लेना, 800 से 1600 2, और 1600 से लेकर 2400 पर कितनी आंगनवाड़ी रहेगी, 3 आंगनवाड़ी रहेगी। तो देखो 400 से 8 1, 800 से 1600 पर 2, और 1600 से लेकर 2400 पर कितनी आंगनवाड़ी रहेगी बच्चों, 3 आंगनवाड़ी रहेगी। और जिस भी गांव की जनसंख्या में बच्चे ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब बच्चे तो कम भी हो सकते हैं ना, और जिस गांव में ना बच्चे 150 से लेकर 400 तक है, कब ये देखो 150 से 400 तक है ना, जिस गांव में बच्चे, उसमें ना एक मिनी आंगनवाड़ी रहेगी, क्या रहेगी, मिनी आंगनवाड़ी रहेगी। तो ये भी पूछा जाएगा बच्चों, ये संख्या, ये क्लास आपको कितनी सहायता मिले बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। 400 से 800 पर एक आंगनवाड़ी, 800 से 1600 पर 2, 1600 से लेकर 2400 पर 3, और 150 से लेकर 400 पर एक मिनी आंगनवाड़ी रहेगी। ये भी बच्चों आपसे क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब बात आती है हरियाणा की, बात आती है, तो हरियाणा में भी बच्चों ICDS काम करती है, ICDS हरियाणा में कौन काम करती है, ICDS काम करती है, ICDS हरियाणा में काम करती है, 1975 वाली वही सीम है। और बच्चों इसको समेकित बाल विकास सेवाएं, इसे क्या बोला जाता है, समेकित बाल विकास सेवाएं, इसकी फुल समेकित बाल विकास सेवाएं, इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की फुल फॉर्म है समेकित बाल विकास सेवाएं। ये हरियाणा स्तर पर काम करेगी। और हरियाणा देखो केंद्र सरकार में तो था 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, और इसमें है हरियाणा। ये किसका पढ़ रहे हैं हम? हरियाणा। भारत वाला भी पूछा जाएगा, हरियाणा वाला भी पूछा जाएगा। हरियाणा में है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना। किससे बचाना? कुपोषण से बचाना। अब 0 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चा जब माँ के कोख में होता है ना, तब ये आंगनवाड़ी वाली है ना, ये बच्चों को मतलब माँ को आयरन की गोलियां देती है ताकि बच्चा है ना उसमें उसका संतुलित रूप से विकास हो सके। तो ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। ये है ना 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में क्या करना बच्चों? उनकी माँ और बच्चों को किससे मतलब कुपोषण से बचाना, इसका काम होता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों। और इसमें गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाना। किससे बचाना? कुपोषण से बचाना इनका क्या होता है? काम होता है। ये हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 90 और 10 का रेशियो है ना, ये कब किया गया था? कि 90% केंद्र सरकार देगी, ये केंद्र सरकार देगी आंगनवाड़ी को, और 10% राज्य सरकार देगी। ये भी पूछा जा सकता है। ये 2005-6 में, ये सॉरी 2009-10 में किया गया था। 2009-10 में ये कहा गया केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार कितना देगी? 10% हिस्सा देगी। तो इसमें भी आपसे एक श्रेणी लिख रहा हूं बच्चों। इस श्रेणी से ना 101% है ना, इसी श्रेणी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टेबल याद कर लेना बच्चों कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको ना कहते हैं सप्ताह में ना 6 रुपए दिए जाएंगे। छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चों को ना सप्ताह में कितने रुपए दिए जाएंगे? 6 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रतिदिन है ना, ये प्रतिदिन की बात है। छोटे रुपयों को प्रतिदिन कितना? छोटे बच्चों को 6 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। महिलाओं को 7 रुपए, महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? 7 रुपए दिए जाएंगे। और कुपोषित बच्चों को कितने रुपए दिए जाएंगे? कुपोषित बच्चों को तो 9 रुपए दिए जाएंगे। डेली के कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपए मिलेंगे। और ये भी आ सकता है आंगनवाड़ी सप्ताह में कितने दिन खुलेगी? 6 दिन खुलेगी। और एक दिन कितने घंटे खुलेगी? 4 घंटे खुलेगी। ये भी याद कर लेना। आंगनवाड़ी सप्ताह में 6 दिन खुलेगी और डेली कितना काम होगा? 4 घंटे का काम होगा। ये भी आ सकता है। और बच्चों इसमें ना कैलोरी भी आ सकती है कि प्रतिदिन छोटे बच्चों को कितनी कैलोरी मिलेगी। यहाँ पर मैं कैलोरी लिख देता हूँ। कैलोरी तो छोटे बच्चों को ना 500 कैलोरी मतलब प्रतिदिन मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों को ना ऐसे प्रोटीन भी पढ़ेंगे बच्चों, ये टेबल याद कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और महिलाओं को ना 600 कैलोरी मिलनी चाहिए। और कुपोषित बच्चों को डेली कितनी कैलोरी? 800 कैलोरी। क्योंकि कुपोषित बच्चों को ना सबसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, तो 800 कैलोरी उनको। छोटे बच्चों को देखो 6 रुपए, महिलाओं को 7 रुपए और कुपोषित बच्चों को 9 रुपए। कैलोरी छोटे बच्चों को 500, महिलाओं को 600 और कुपोषित बच्चों को 800। ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा कितनी हो? 800 कैलोरी वाला उनको आहार देना चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, इनको ना सबसे ज्यादा और 12 से 15 ग्राम इनको ना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों को 12 से 15 ग्राम, यहाँ पर मैं प्रोटीन लिख देता हूँ। 12 से 15 ग्राम छोटे बच्चों को प्रोटीन मिलना चाहिए। और 15 से 18 से 20 है ना, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को मिलना चाहिए। और 20 से 25 ग्राम कुपोषित बच्चों को प्रोटीन मिलना चाहिए, क्योंकि कुपोषित की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दोबारा बताता हूँ, महिलाओं को छोटे बच्चों को 6 रुपए और महिलाओं को 7 रुपए, कुपोषित बच्चों को 800 रुपए 8 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। और कैलोरी पूछे ना, तो छोटे बच्चों को कम कैलोरी की जरूरत है तो 500, महिलाओं को थोड़ी ज्यादा 600, कुपोषित को ज्यादा है तो 800 कैलोरी। प्रोटीन पूछे तो छोटे बच्चों को 12 से 15 और महिलाएं हैं तो 18 से 20 और कुपोषित बच्चे हैं तो 20 से 25 ग्राम। ये मात्रा किस में रहेगी? ग्राम। इनको क्या प्रतिदिन कैलोरी चाहिए। ये टेबल याद कर लेना बच्चों, टेबल से एक क्वेश्चन है ना पक्का पूछा जाएगा, इस टेबल से रट लेना। आगे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जितने भी डेटा है ना, आज तक के जितने भी एग्जाम हुए ना, वो सारे के सारे मैं डेटा उठाकर लाया हूं। देश की प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी कहां पर खोली गई थी? हरियाणा में खोली गई थी। देश की
देश की प्रथम प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ पर खोली गई थी? आंगनवाड़ी कहाँ पर खोली गई थी? तो बच्चों ये कहाँ पर खोली गई थी? असनपुर में खोली गई थी। ये कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। और जो है ना, मैं शाम को एक 6 घंटे की पोषक तत्व की जो वीडियो डालूंगा ना बच्चों, उसमें ना आपके ना कम से कम 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फीमेल सुपरवाइजर में या स्टाफ नर्स के एग्जाम में। पक्के क्वेश्चन आएंगे, तो वो शाम वाली क्लास मिस मत करना बच्चों, एक ही क्लास में सारा कुछ आ जाएगा। तो असनपुर सोनीपत में पहली अत्याधुनिक आंगनवाड़ी खोली गई थी 25 जून। ये भी आ सकता है कब खोली गई थी? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को खोली गई थी। 25 जून 2015 को खोली गई थी। और इसका शुभारंभ किया था मेनका गांधी ने। किसने किया था बच्चों? मेनका गांधी ने इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। तो असनपुर सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी खोली गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। और आंगनवाड़ी को ना नंद घर किसने कहा था? नंद घर प्रधानमंत्री ने कहा था। आंगनवाड़ी का नाम नंद घर किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें क्या कहकर संबोधित किया है? नंदगढ़। तो देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी कहां पर खोली गई थी मेरे शेरनियों? असनपुर सोनीपत में। कब? 25 जून 2015 को। उद्घाटन किसने किया था? मेनका गांधी ने। और इसे नंदगढ़ किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें नंदगढ़ कहकर संबोधित किया। और बच्चों ये आंगनवाड़ी है ना, ये जो ये खोली गई थी ना, ये पीपी ट्रिपल पी के अंदर आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी फुल फॉर्म आई थी एक बार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। तो प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, तो कौन सा वेदांता ग्रुप है ना इसको फॉलो करता है? ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। इसका वेदांता समूह ने खोला था। इसको किसने खोला था? वेदांता समूह ने इसको खोला था। किस समूह ने खोला था? वेदांता। तो प्राइवेट है ना, तो किस समूह ने ना देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी को खोलने का काम किया था? तो वेदांता समूह ने इसको खोलने का क्या किया था? काम किया था। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट आगे आता है, भारत में ना इसने कहा है कि 4000 नंदघर खोले जाएंगे। यानी अत्याधुनिक वेदांता समूह ने कहा कि भारत में 4000 क्या खोले जाएंगे? नंदघर। नंदघर का मतलब है अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, नंदघर प्रधानमंत्री ने कहा। और इससे 4 लाख बच्चों को और महिलाओं को लाभ होगा। 4 लाख बच्चों और महिलाओं को लाभ होगा। 4 लाख बच्चों और महिलाओं को क्या होगा बच्चों? इसमें लाभ होगा। ये 4000 प्लस क्या खोले जाएंगे? नंदघर खोले जाएंगे। ये याद कर लेना। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका उद्देश्य क्या है अत्याधुनिक को? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में ना बदलाव लाना। यानी लोग है ना अपने बच्चों को यहाँ पर ना नहीं भेज रहे हैं ना, तो उनको भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि है ना, हम बच्चों क्या होता है, एक सच्चाई बता देता हूँ। वैसे है ना आंगनवाड़ी केंद्र जरूरी जरूर है, लेकिन ना बच्चे को ना जो प्राथमिक शिक्षा देती है, बच्चे की जो गुरु होती है ना, पहली गुरु, वो उसकी माँ होती है। हम क्या करते हैं बच्चों, जब बच्चा होता है ना 2.5-3 साल का, तो उसे आंगनवाड़ी हम भेज देते हैं। माँ इसलिए भेज देती है कि बच्चा घर पर रहेगा ना तो तेरे को क्या करेगा? तंग करेगा। तो उसने सोचा मैडम के पास, क्योंकि आंगनवाड़ी में मैडम रहेगी, बच्चे को मैडम के पास छोड़ देती है। अब 3 साल के बच्चे को हम मैडम की लत लगा देते हैं और पूरी उम्र ना वो लड़का फिर मैडम के ही चक्करों में रहेगा। और शादी होने के बाद हम कहते हैं कि लड़का अपनी मैडम को लेकर दिल्ली चला गया। अरे उसको मैडम की आदत किसने डाली थी? 3 साल में जब उसको माँ की जरूरत थी, उस टाइम तो आपने मैडम के पास भेज दिया। अब वो मैडम के ही प्यार में खोया रहेगा। अगर बच्चे से आप उसका बचपन छीनोगे ना, तो बच्चा आपसे आपका बुढ़ापा छीनेगा। ये बात ध्यान रख लेना। तो 4 लाख ये अत्याधुनिक 4000 खोले जाएंगे। वेदांता समूह इसको खोलने का क्या करेगा? काम करेगा। और ये भी आ सकता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी है ना इसी तर्ज पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी क्या खोले जाएंगे? अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अब हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में ना क्या होती है? आंगनवाड़ी सहायिका। ये भी पूछी जा सकती है। हरियाणा में आंगनवाड़ी सहायिका, हरियाणा में आंगनवाड़ी
वाड़ी सहायिका। ठीक है, यानी ये गांव में अलग पद होते हैं और शहर में क्या होते हैं, अलग पद होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सहायिका कितनी है, 25,962। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रहेगी आंगनवाड़ी सहायिका, 25,962 पद है ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये भी पूछा जा सकता है बच्चों शहरी क्षेत्रों में कितने रहेंगे, तो शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी देखो कार्यकर्ती के अलग पद होते हैं। ये देखो आंगनवाड़ी सहायिका 25,400 रहेगी, 25,962 तो ये कार्यकर्ती है, क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, क्योंकि ये पद है ना, मैंने बताया था सरकारी पद नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25,962 आंगनवाड़ी करती है। और आंगनवाड़ी सहायिका कितनी रहेगी, सहायिका, तो ये 25,400 रहेगी, कितनी रहेगी, 25,400 रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा में, तो 25,400 रहेगी। और शहरी क्षेत्रों में ना, शहरी क्षेत्रों में कितनी रहेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शहरी क्षेत्रों में भी 25,962 रहेगी। और आंगनवाड़ी जो सहायिका है ना, सहायिका, तो वो कितनी हो जाएगी, 25,400, ये 50 का आंकड़ा हो जाएगा, 25,000 ये 450, 25,400 क्या हो जाएगी, 50। इसमें 50 फालतू है, इतना याद कर लेना। हरियाणा में आंगनवाड़ी सहायिका ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 25,962 है और आंगनवाड़ी सहायिका के पद 25,400 है। और शहरी क्षेत्रों में 25,962 है और इसमें 400 की जगह 450 कर देना बच्चों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब पेपर में पूछा जाएगा बच्चों इनका काम क्या होता है, इनका काम है ना बच्चों का वजन तोलना भी काम होता है। इनका आंगनवाड़ी कार्य करते, इनका काम क्या होता है, बच्चों का वजन तोलना। वजन तोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना वो कुपोषण का शिकार है कि नहीं है। तो कहते हैं बच्चों 0 से 3 साल का जो बच्चा है ना, उसका ना महीने में एक बार वजन होगा, महीने में एक बार क्या किया जाएगा, वजन किया जाएगा, महीने में एक बार वजन किया जाएगा। और आ सकता है 3 से 6 साल का बच्चा है ना, उसका 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार वजन किया जाएगा, 3 महीने में एक बार क्या किया जाएगा, वजन किया जाएगा। और बच्चों जो मतलब कुपोषित बच्चा है, कुपोषित, तो उसका ना महीने में एक बार, महीने में एक बार, ये पता लगाने के लिए कि इसको ना मतलब कुपोषण से दूर हुआ है कि नहीं है। तो कुपोषित बच्चे का तो महीने में एक बार, और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका ना 3 महीने में एक बार, और 0 से 3 वाले का महीने में एक बार क्या किया जाता है बच्चों, वजन किया जाता है। और भारत का ये भी आ सकता है बच्चों, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, किसका इथोपिया, भारत का इथोपिया। तो भारत का इथोपिया है ना, ये किसको कहा जाता है बच्चों, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, या ये आ सकता है कि भारत में ना इथोपिया एक ऐसी कंट्री है बच्चों जहां पर कुपोषण से बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ऐसी कौन सी राज्य है जहां पर कुपोषण से बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा मरते हैं। इसलिए ना वर्ल्ड में पूछे तो इथोपिया में बच्चे क्या मरते हैं, कुपोषण से बच्चों ज्यादा मरते हैं। ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका, ये जो अफ्रीका, ये वैसे इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन ज्यादा होता है लेकिन कुपोषण से भारत में बच्चे सबसे ज्यादा कहां पर मरते हैं, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। और कुपोषित महीने जो बच्चे होते हैं ना, इनका ना एक चार्ट भी तैयार किया जाता है, चार्ट तैयार भी किया जाता है कि कितना उसमें क्या होता है, सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बच्चों ये जो भी क्वेश्चन है ना, और एक आंगनवाड़ी की ये वर्करों का काम क्या है, महिलाओं को आयरन की गोली देना। किसकी आयरन, महिलाओं को कहते हैं 100 आयरन की गोली, महिलाओं को आयरन की गोली देना, आयरन की गोली देना, महिलाओं को किसकी गोली देना, आयरन की, ताकि है ना महिलाओं में ये भी एक क्वेश्चन आता है, आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया या रक्त की कमी, आयरन जो मतलब रक्त में कमी आने वाले रोग को क्या बोला जाता है। अगर 6 ग्राम से किसी का कम रक्त हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, अरक्तता बोला जाता है, जिसे मानुषी छिल्लर इस पे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी, एनीमिया फ्री हरियाणा। एक बार ये भी
क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा जितने भी क्वेश्चन आए ना मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। अब बच्चों हरियाणा में ना कुछ योजनाएं बताता हूं, क्योंकि हरियाणा की योजनाएं महिलाओं से संबंधित। हरियाणा की प्रमुख योजना, हरियाणा की प्रमुख योजना जो किससे संबंधित रहेगी, महिलाओं से संबंधित रहेगी। तो इन योजनाओं से बच्चों 101% क्वेश्चन आएंगे। एक आई है हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2021, हरियाणा महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, हरियाणा महिला समृद्धि योजना कब आई है, 2021 में। कौन सी योजना ये आई है, हरियाणा महिला समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। ये ना जो एससी महिलाएं हैं ना, शेड्यूल कास्ट, उनको ना 60,000 तक का क्या देगी, ये लोन देगी। इन महिलाओं को कितना लोन देगी, 60,000 तक का इनको क्या देगी, लोन देगी। और ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5% की दर पर ना इनको 60,000 रुपए तक का क्या देगी, लोन देगी। तो ये पूछा जा सकता है हरियाणा में प्रमुख योजना कौन सी रहेगी। हरियाणा की ये महिला समृद्धि योजना 2021 में आई अभी वर्तमान में, और 60,000 तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। एक योजना पूछा जाता है बच्चों, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ये पेपर में आई है बच्चों, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है ना, ये 5 अगस्त है ना 2020 को आई थी। और इसका ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना को क्या किया था, लॉन्च किया था। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किसकी रहेगी। और बच्चों ये लेक्चर है ना, मतलब हमारे गुरुजी सुभाष गुरुजी है, जीके भाई जीनियस सुभाष सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पर्सनली रूप से भी बहुत सीखा है। तो बच्चों ये है ना, मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैंने ही उनके मार्गदर्शन पर ये टॉपिक, उन्होंने कहा बच्चों के लिए आपको ये टॉपिक तैयार करना चाहिए, तो मैंने आपके लिए ये टॉपिक किया है। तो बच्चों जो जिस भी हम गुरु से सीखते हैं ना, उसका हमें धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है ना, ये क्या है, 10 से लेकर 45 वर्ष की बीपीएल महिलाओं को ना 10 से लेकर 45 वर्ष तक की बीपीएल महिलाएं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे बोला जाता है, बीपीएल की फुल फॉर्म भी आ सकता है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो बीपीएल की महिलाओं को ना, मतलब है ना, सैनिटरी पैड उपलब्ध, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, क्या उपलब्ध, 6 सैनिटरी नैपकिन एक साल में ना प्रति माह, एक साल में प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन, 6 सैनिटरी नेपकिन प्रोवाइड करवाना। यानी महिलाओं को ना, जो ये गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं रहती है ना, वो बच्चों ये सैनिटरी जो पैड वगैरह है नहीं खरीद पाती ना, तो उनके लिए ना ये उपलब्ध, यानी वो उनको स्वच्छता बनाए रखने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना की क्या की थी, घोषणा की थी। और अब बात आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इसका बजट भी रखा गया था लगभग 30.80 करोड़। ये धरातल पर बच्चों कितना लागू होगा इसका कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार जब पैसे भेजती है ना ऊपर से, तो आते आते है ना 10 रुपए भेजेगी ना, गरीब तक 1 रुपया ही पहुंचता है बच्चों, बीच में खा जाते हैं। अब बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना से क्वेश्चन पक्का आएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। हरियाणा के कहां से शुरुआत हुई थी, पानीपत से। अब तो मैं कहता हूं बच्चों, एक योजना सरकार को और चला देनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को स्कूटी सिखाओ, ये भी चालू कर देनी चाहिए बच्चों। क्या होता है कि पता नहीं डेली कितने एक्सीडेंट है ना इसके कारण होते हैं। अब है ना, लड़की ने पीछे से स्कूटी मार दी लड़के में, वो उतरेगा तो हीरो वाले स्टाइल में उतरेगा,
और पीछे देखेगा कि कोई लड़की है और वो यही कहेगी कि सॉरी गलती हो गई, तो सारा का सारा गुस्सा है ना खत्म हो जाएगा। ऊपर से ये फिर पूछेंगे मैडम कहीं लगी तो नहीं। अगर उसके स्थान पर कोई लड़का होता ना, दो चार थप्पड़ जड़ते भी ये शर्माते नहीं है, ठीक है। और लड़कों को सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, वो लड़की है ना सॉरी भैया कह दे, फिर तो कहेगा ना ना ये जो जितना भी खर्चा है ना खर्चा लूंगा। अगर उसको बोल देना सॉरी जी गलती हो गई, फिर तो वो ना हॉस्पिटल तक भी मतलब कहेगा मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक तो आ जाएगी, आपको तो नहीं लगी ना। मतलब क्या होता है, बोलने का लहजा बदल जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा के पानीपत से। ये किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस योजना की क्या की थी? पानीपत से शुरुआत की थी। और बच्चों इस योजना का नाम अभी है ना बदलाव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बदलाव कर दिया गया है। बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इस योजना का क्या कर दिया, नाम कर दिया गया बदलाव। बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये भी आ सकता है बच्चों, बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपा, बेटी आपा, बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, इसका ये नाम किसने दिया है? स्मृति ईरानी ने, स्मृति ईरानी ने। जो से मैंने बताया था, जो मतलब महिला एवं बाल विकास अमेठी से चुनाव जीती है, मंत्री रहेगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। और ये है ना मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ना ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जा सकता है। तो पूरे भारत की, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बात करूँ ना, पूरे हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक का संबंध भी पूछा जा सकता है मोखरा गांव रोहतक से, मोखरा गांव रोहतक से हो जाएगा साक्षी मलिक का संबंध। कुश्ती से ये प्लेयर है। और बच्चों ये अलग अलग है ना, ये जैसे सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर है ना सविता पूनिया हो जाएगी, सविता पूनिया। भारतीय हॉकी टीम की वॉइस कैप्टन भी रह चुकी है सविता पूनिया। अलग अलग जैसे रेवाड़ी से ना अलग ब्रांड एम्बेसडर है, एक मुक बधिर मिस यूनिवर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भी आ सकता है। अंजलि रेवाड़ी से कौन रहेगी? अंजलि रहेगी इसकी एम्बेसडर। रेवाड़ी से कौन रहेगी? अंजलि इसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। ये क्या है बच्चों? मूक बधिर है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि मूक बधिरता भी कभी इनके रास्ते में आड़े नहीं आई थी। ये सोनीपत से अनु कुमारी, पानीपत से प्रीति चौधरी। सोनीपत से अनु कुमारी यूपीएससी में सेकंड रैंक ली थी। सोनीपत से कौन रहेगी? अनु कुमारी रहेगी। पानीपत से कौन रहेगी? प्रीति चौधरी। पानीपत से कौन रहेगी? प्रीति चौधरी रहेगी। और पंचकुला से शिवांगी कपूर। पंचकुला से कौन रहेगी? शिवांगी। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी याद कर लेना बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ये भी पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह की अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब है ना 2019 में ना जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। 2019 में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पढ़ाओ का किसको दिया गया था बच्चों? ये पुरस्कार है ना किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। ओवरऑल किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। और हरियाणा को इस कैटेगरी में कितने अवार्ड मिले थे? 4। एक तो ओवरऑल पुरस्कार है ना किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। और हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुरुक्षेत्र का भी नाम आता है। झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र, इनको भी सम्मानित किया गया था। झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र को अलग अलग फील्ड में अवार्ड मिले। तो इसमें ना ओवरऑल अवार्ड भी हरियाणा को मिला था। और हरियाणा के कितने और डिस्ट्रिक्ट को मिला था? करनाल, कुरुक्षेत्र और आपका झज्जर को मिला था। ये भी आप याद कर सकते हो बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे ये पेपर में आता है बच्चों, 24 जनवरी को क्या बनाते हैं हम? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अब 24 जनवरी, ये पुरस्कार किस दिन दिए गए थे? 24 जनवरी को दिए गए थे। क्यों दिए गए थे? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। ये भी आपसे आता है बच्चों, गर्ल चाइल्ड डे बोला जाता है इसे। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है बच्चों? ये क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? क्योंकि हमारी जो प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी है ना,
पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? 24 जनवरी को इंदिरा गांधी है ना पहली बार क्या बनाई थी? प्रधानमंत्री। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। और 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको राष्ट्रीय बालिका वर्ष कब से मनाया जा रहा है? 2008 से इसको राष्ट्रीय बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो ये 8 मार्च को होता है। कब होता है मेरे लाडलो? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और एक राष्ट्रीय महिला दिवस ये बच्चों 13 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 13 फरवरी को किसका जन्मदिन है? सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। सरोजनी नायडू का 13 फरवरी को जन्मदिन है। और सरोजनी नायडू बच्चों किसी भी राज्य की ना पहली क्या बनी थी? महिला राज्यपाल बनी थी। और ये ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मतलब है ना भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वैसे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की श्रीमती एनी बेसेंट होती थी, वो 1917 में बनी थी। और ये क्या बनी थी बच्चों? ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जो 1925 में बनी थी। तो ये याद कर लेना, ये मतलब क्या है? सरोजनी नायडू है ना, उनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? 24 जनवरी को। ये तीनों दिवस याद कर लेना, एग्जाम में 101% आपसे पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1975 को। कब हुई थी? 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी क्या की थी बच्चों? यूएनओ ने इसकी क्या की थी? घोषणा की थी। ये याद कर लेना। और 2019 को ना राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था। 2019 को किसके रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में किसको बनाया गया था? 2019 को किसके रूप में मनाया गया था बच्चों? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी थीम भी आ सकती है, लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। ये पक्का आएगा। इसकी थीम क्या थी? लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या बनाना? सशक्त बनाना। लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या बनाना? सशक्त बनाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थी? 2019 की थीम होती थी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थीम होती थी? लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। और बच्चों हरियाणा में ना 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में 2006 को किसके रूप में मनाया गया था? बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। बालिका वर्ष के रूप में हरियाणा में 2006 को। ये 101% क्वेश्चन आएगा। किस रूप में बनाया गया था मेरे लाडलो? बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया। और 2009 को ना ये किसान मजदूर दिवस के रूप में हरियाणा में बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, याद कर लेना। आगे है ना आपसे ये क्वेश्चन बहुत, जितने भी योजनाएं है ना बच्चों, मैंने सारी की सारी योजनाएं है ना एग्जाम में जो आएगी ना वो नोट डाउन कर ली है। एक अंत्योदय आहार योजना, अंत्योदय आहार योजना ये भी पूछी जा सकती है। ये भी है ना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 15 फरवरी 2008 को इसकी 15 फरवरी 2008 को आई थी। 15 फरवरी को ये अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके शुरुआत में कहते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, हिसार। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार से इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार से इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत किस योजना की? अंत्योदय आहार योजना की 15 फरवरी को ये योजना आई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों कि 10 रुपए में भोजन और 5 रुपए में नाश्ता। 10 रुपए में भोजन और कितने रुपए में? 5 रुपए में नाश्ता प्रोवाइड करवाना। यानी सबसे कम दाम में ना अच्छा खाना देना, इसका क्या होता है बच्चों? मुख्य टारगेट है।
कि 10 रुपए में भोजन और 5 रुपए में क्या देना, नाश्ता देना। इस योजना का मुख्य क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये एक अटल किसान, ये कैंटीन योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन इंपॉर्टेंट है। अटल किसान मजदूर कैंटीन, अटल किसान, अटल किसान, अटल किसान मजदूर कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन। इस ये कब आई थी बच्चों, 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 2020 को ये योजना आई थी। ये याद कर लेना, 29 दिसंबर 2020 सॉरी 2019 को आई थी, 29 दिसंबर 2019 को ये योजना आई थी। ये इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, सीएम सिटी जिसे बोलते हैं, करनाल से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब की है, 29 दिसंबर 2019। इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था लाडलो, इस योजना का शुभारंभ ना करनाल से किया गया था। कहाँ से किया गया था, करनाल से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसमें बिना कम रुपए में नाश्ता और भोजन उपलब्ध करवाना इसका क्या रहेगा, घोषणा। एक ही आ सकता है कि हरियाणा में अब है ना अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम को क्या कहा जाता है, अनाथ आश्रम का नाम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल कर बदलाव कर दिया गया है ना, बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, किसने किया था, स्मृति यार ईरानी जी ने। जगन अनाथ आश्रम का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया है। अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, अनाथ आश्रम का नाम क्या बदलकर कर दिया गया बच्चों, जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया। किसका नाम रहेगा, अनाथ आश्रम का नाम रहेगा। ये भी आपसे बच्चों क्वेश्चन है 101% है, पूछा जा सकता है। अनाथ आश्रम का नाम क्या रहेगा मेरे लाडलो, जगन्नाथ आश्रम रहेगा। और एक ये पूछा जा सकता है कि बच्चों, एक है ना लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है पानीपत से। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात निगरानी, निगरानी डैशबोर्ड, लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई है, पानीपत से की गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है लिंग अनुपात। तो बच्चों जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसमें हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, 879 था, यानी भारत में क्या था, सबसे कम। इसीलिए ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत हरियाणा के कहां से की गई थी, हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से कौन सी योजना चली थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई थी, पानीपत से, क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में क्या था, सबसे कम था। इसीलिए लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत कहां से की गई है, पानीपत। ये बच्चों क्या करेगा, ये लिंग अनुपात पर क्या रखने का काम करेगा, निगरानी रखने का काम करेगा। और इसको कहते हैं, इसकी पहल की है जो सीएम की जो सहयोगी है ना, प्रियांजलि मिश्रा। ये किसकी पहल है, प्रियांजलि मिश्रा की, प्रियांजलि मिश्रा, प्रियांजलि मिश्रा की क्या रहेगी, ये एक अनूठी पहल है। प्रियांजलि मिश्रा की क्या रहेगी, एक अनूठी पहल रहेगी। ये अनूठी पहल किसकी रहेगी बच्चों, प्रियांजलि मिश्रा की क्या रहेगी, एक अनूठी पहल रहेगी। तो ये लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ से की गई है, तो लिंग अनुपात इसकी स्थापना कहाँ से की गई है बच्चों, तो ये इसकी स्थापना कहाँ से की गई है, तो ये याद कर लेना, इसकी स्थापना कहाँ से की गई है। तो इसकी स्थापना है ना लाडलो कहाँ से की गई है, पानीपत से इसकी शुरुआत की गई है। प्रियांजलि मिश्रा इसमें क्या रहेगी, सीएम की मुख्य सहयोगी के रूप में काम है, इसकी पहल है। एक है जननी सुरक्षा योजना, ये क्या है, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना है ना बच्चों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या है, बाल मृत्यु दर को कम करना। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना किसका उद्देश्य रहेगा, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य रहेगा बाल मृत्यु दर को क्या करना बच्चों, कम करना। इसमें ना जो कहते हैं बीपीएल परिवार है ना, उसको अगर जो घर पे क्या होता है बच्चों, आज के टाइम में, पहले क्या होता था, आज भी होता है बच्चों, साइंस के दौर में जी जरूर रहे हैं, लेकिन आज भी है ना, जब प्रसव पीड़ा होती है ना, मतलब जब संतान होने वाली होती है, तो मतलब डॉक्टर की सही समझ के कारण ना महिलाएं है ना
वो मतलब भगवान को प्यारी हो जाती है बच्चों। तो इस योजना की शुरुआत की गई है कि अगर ना कोई महिला है ना जो बीपीएल परिवार से, बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित है, अगर वो घर पर प्रसव करवाएगी ना, घर पर, तो उसके लिए कितना उसको मतलब दिया जाएगा, 500 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 500 रुपए दिए जाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में ना डिलीवरी कराएगी तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 700। क्योंकि घर पे तो कोई जाने आने का खर्चा नहीं लगेगा ना, तो घर पे अगर वो कोई डिलीवरी कराएगी ना तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा? घर पे डिलीवरी कराने के 500 रुपए। अगर वही महिला है ना हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगी ना तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 700 रुपए दिए जाएंगे। अगर बच्चों वो है ना महिला है ना शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है तो उसको ना जो मतलब जो घर पर डिलीवरी कराएगी ना तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपए दिए जाएंगे। और घर से बाहर, घर से अगर वो बाहर डिलीवरी कराती है ना तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य किसको कम करना? बाल मृत्यु दर को कम करना। आप है ना पुराने टाइम में बच्चों पढ़ते थे ना, तो पुराने टाइम में, आजकल तो ना साइंस ने बच्चों डेथ रेट को तो कम कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने टाइम में आपने पढ़ा होगा शाहजहां और मुमताज महल के ना 14 बेटे बेटी थे, उसमें ना 7 तो प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर गए थे और 7 बच्चे थे। उसमें आपने सुना होगा शाहजहां के मतलब 7 बेटे, इसमें दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब, जहां आरा, आलम आरा, गोहान आरा, ये 7 जिंदा बच्चे थे और 7 प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर गए थे। और जब लास्ट बच्चा होने वाला था तो मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान ही क्या हो गई थी? मृत्यु। आजकल तो बच्चों 1 या 2 बच्चे ही रखते हैं। पहले के टाइम में ना एक एक, जब तक क्रिकेट टीम तैयार नहीं हो जाती थी ना तब तक है ना बच्चे पैदा करते ही रहते थे। लेकिन आजकल ना थोड़ा सा इसमें क्या आई है? जागरूकता आई है। वैसे तो मैं कहता हूं कि 2 भाई बहन तो होने ही चाहिए, ठीक है, कितने ही भौतिकवादी रहे, लेकिन ना घर में हर एक के ना एक लड़की जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि लड़की है ना बच्चों जो घरों को रोशन करती है। लड़की तो लड़की होती है। मतलब आज के टाइम में हमारी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है बच्चों, हर कोई चाहता है, हर कोई है ना बच्चों मतलब अपने साथ बिस्तर पर तो लड़की चाहता है लेकिन पालने में लड़की कोई नहीं चाहता। तो हमें हमारी संकीर्ण मानसिकता से ना ऊपर उड़ना चाहिए, ठीक है। तो हमें है ना जितना प्यार लड़कों को देना है ना उतना प्यार अगर हम लड़की को देंगे ना तो लड़की है ना बच्चों क्या है वो काम कर जाएगी जो लड़के कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मेरा लेक्चर है ना जो ये मतलब पूरे हरियाणा की लड़कियों को ही समर्पित मेरा लेक्चर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लड़कों के लिए ही कुछ करें। तो बच्चों आप फीमेल सुपरवाइजर बनोगे ना तो मेरा सीना भी गदगद हो जाएगा। तो ये मतलब लेक्चर लेने का उद्देश्य ही मेरा हमेशा से यही होता है कि कम से कम है ना मैं ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचा सकूं। और इस लेक्चर से आपको ना बच्चों कितना लाभ पहुंचा है ना वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जो अभी है ना ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था, जो हमने हरियाणा और इंडिया जीके करवाई थी, वो आप तो बता सकते हो। डिट्टो क्वेश्चन आए हुए थे उस पेपर में और बच्चों उसी के आधारित पर हरियाणा पुलिस का हमने बेस शुरू कर दिया है दुरीना पे। हरियाणा पुलिस का बेस स्टार्ट कर दिया है। और हरियाणा पुलिस में ना मेरी क्लासें बच्चों कम से कम है ना 10 टीचर रखे गए हैं हरियाणा पुलिस के लिए। 599 रुपए का कोर्स है और 17 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। 17 जनवरी से मतलब ये क्लास है ना 15 तारीख से शुरू हो जाएगी, 15 जनवरी से, ठीक है। तो 17 जनवरी से है ना ये बैच है बच्चों, इसमें याद कर 17 जनवरी तक ऑफर है 599 का, फिर ये बैच 1500 को हो जाए। अच्छा लगे तो देख लेना। आपके जो घर में है ना मतलब कोई भी है ना उसको बताना आपका दायित्व है, क्योंकि आपके सर आपके लिए मेहनत करते हैं। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकता हूं कि आप उनको बताइएगा। तो ये है ना एक सहयोग स्वरूप राशि ली जाएगी आपसे, जिससे ना मेरा यह मानना है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई है ना इतना भी गरीब है उसके पास इतने पैसे नहीं है तो हम उसके लिए फ्री भी कर देंगे। तो ये आज का टॉपिक था बच्चों। इसमें ना
ये जननी सुरक्षा योजना पक्की पूछी जाएगी, इसका याद कर लेना। और ये देश की प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी है ना, ये पक्का आएगा। हसनपुर सोनीपत में 25 जून 2015 को मेनका गांधी ने उद्घाटन किया था। और अभी है ना, इसको ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना इसको क्या नाम दे दिया गया, आंगनवाड़ी केंद्र को नंदघर। और ये वेदांता समूह की सहायता से ये खोली जा रही है। और वेदांता समूह कहता है कि हम है ना देश में कितनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलेंगे, 4000 आंगनवाड़ी केंद्र खोलेंगे। और बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश उसमें भी खोले जाएंगे, राजस्थान में। तो ये कहता है कि 4000 आंगनवाड़ी केंद्र हम खोल देंगे ना, तो इससे 4 लाख बच्चों और महिलाओं को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये बच्चों लेक्चर है ना आपके लिए बेहद जरूरी लेक्चर था। तो ये लेक्चर है ना आपको हर हाल में बच्चों सहायता जरूर करेगा। हमारा उद्देश्य है ना आपको क्या करना है, सहायता उपलब्ध करवाना है। तो देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ पर खोली गई थी, हसनपुर सोनीपत में। और बच्चों आज शाम को या कल है ना, मैं 7 घंटे प्लस की एक पोस्ट तक की वीडियो डलवा दूंगा। और वो वीडियो बच्चों आपको डेफिनेटली है ना कम से कम 15 क्वेश्चन उस वीडियो में से आएंगे। तो साइंस गुरु बलवन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वो क्लास अपने चैनल पर आज शाम को या कल सवेरे में मैं डलवा दूंगा। तो बच्चों हम आपके लिए हर पल से एग्री है, तो आपकी हर वे से आपकी हम सहायता करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और हमें है ना जब तक आप बताओगे नहीं ना बच्चों, पता नहीं चलेगा क्लास है कैसी है। क्योंकि आपसे ही ना हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारी तो है ना रीढ़ की हड्डी ही आप हो तो हमें गालिब कहा करते थे कि तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, सूख गया किताब में रखा वो गुलाब, मगर फेंका नहीं मेले। तो मैंने तो बच्चों सिर्फ आपके सिवा किसी और को नहीं देखा। आपका मैं चाहता हूं कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।